आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज, मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का, तो देखते हैं क्या है आज की खबरों में। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और ये लोग इसी को लेकर हार के अपने बहाने ढूंढ रहे हैं। इन्होंने ईवीएम पर प्रश्न किया है, इसको सर्वोच्च न्यायालय ने वापस ले लिया था, जहां चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहीं भी कोई राहत नहीं मिली है। उसके बाद अब एग्जिट पोल्स को ये लोग नकार रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाले का गाना 2095 के बाद के बयान पर राहुल गांधी पर प्रतुल शाहदेव ने तंज कसा है। तो राहुल गांधी को एक और गाना सुनना चाहिए। 4 जून की शाम को बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले हम। राहुल गांधी फैंटेसी शब्द का तब से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं जब से 2015 में वो 50 दिन से ज्यादा के विपासना में थाईलैंड गए थे। राहुल गांधी के पास अगले 5 वर्ष बचने वाला है। मुझे लगता है मूसेवाला ही क्यों, तमाम आर्टिस्टों के गाने सुन लें। 4 जून की शाम को यही नेता अपने तमाम वीडियोज और ट्वीट्स को डिलीट करते दिखेंगे। देखिए, कांग्रेस को पता है 4 जून की शाम को प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और ये इसी को लेकर हार के अपने बहाने ढूंढ रहे हैं। पहले इन्होंने ईवीएम पर प्रश्न किया, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद अब एग्जिट पोल्स को ये नकार रहे हैं और अब तो चुनाव आयोग पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। तो चुनाव आयोग को इन्होंने कहा था, इनके एक बड़े नेता ने, कि अब इन्होंने 150 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात की अमित शाह जी ने। तो जब चुनाव आयोग ने इनसे ब्यौरा मांगा कि कौन कौन से वो 150 डीएम है और कब बात हुई, तो ये गायब हो गए। यानी शूट एंड स्कूट, दागो और भागो वाली कांग्रेस की जो रणनीति है आज भी जारी है। सिर्फ आरोप लगा देते हैं, जब आरोप के सबूत मांगते हैं तो ये कहीं नहीं दिखते। जाहिर तौर पर ये सिर्फ हार के बहाने खोज रही है कांग्रेस। राहुल गांधी ने कहा है कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है, ये उनकी फैंटेसी है। और जब पूछा गया कि कितने सीट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला का गाना आपने सुना है 295। फिर राहुल गांधी को एक और गाना सुनना चाहिए। 4 जून की शाम को बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले हम। और वैसे राहुल गांधी फैंटेसी शब्द का तब से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं जब से 2015 में वो 50 दिन से ज्यादा के विपासना में थाईलैंड गए थे। पता नहीं दोनों के बीच का क्या कनेक्शन है, ये तो राहुल गांधी ही बता पाएंगे। सीरियस नोट पे राहुल गांधी को पता है कि जो भी इन्होंने भारत तोड़ो और तमाम यात्राएं की, किसी का कुछ फल नहीं निकलने वाला। देश की जनता को मोदी पसंद है, मोदी जी प्रचंड बहुमत से वापस आने वाले हैं। अब जितना समय राहुल गांधी के पास अगले 5 वर्ष बचने वाला है, मुझे लगता है मूसेवाला ही क्यों, तमाम आर्टिस्टों के गाने सुन लें। इंडिया ब्लॉक के जो तमाम बड़े नेता है, इंडिया ब्लॉक एज अ होल, सभी लोग दावा कर रहे हैं कि 295 सीट से कम नहीं आएगा। जयराम रमेश तो दावे के साथ कह रहे हैं कि असंभव है 295 से कम आना। झारखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने असेसमेंट कर लिया 295 हम जीतेंगे और झारखंड में भी 10 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। और ये जो एग्जिट पोल है वो गलत दिखाया जा रहा है। देखिए, अभी रिजल्ट आने में 24 घंटे से ज़्यादा का समय बचा हुआ है, तो जितना इनको बयान देना है, अपनी छाती पीटना है और बड़े बड़े बातें कहना, इनके पास थोड़ा समय बचता है। क्योंकि 4 जून की शाम को यही नेता अपने तमाम वीडियोस और ट्वीट्स को डिलीट करते दिखेंगे जिसमें उन्होंने बड़े बड़े जीतों का दावा किया था। देखिए, तमाम एग्जिट पोल्स इंडी गठबंधन को 80 से 120 सीट के बीच में दे रहे हैं, लेकिन ये जितने बड़े नेता हैं सब 295 का फिगर कह रहे हैं। तो ये बाकी सीटें कहाँ से आएंगी? क्या ये बाकी सीटों को टेम्प्रोरी अरेंजमेंट में अब्दुल टेंट हाउस से मंगाएंगे? क्योंकि इसी अब्दुल के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, इसी अब्दुल को आरक्षण देने की बात कही थी। बट ऑन अ सीरियस नोट, हमें नहीं लगता कि कोई ऑल्टरनेटिव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रचंड बहुमत से 400 सीटों के आंकड़ों को हम कहीं ज्यादा पार करेंगे और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की ताजपोशी होगी देश के प्रधानमंत्री के रूप में। तो ऐसी आज की अहम खबर, ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।